हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की आपकी ये न्यू सत्र की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय हिंदी। आज की इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में आपका दिया है दादी की घड़ी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी न्यू सत्र की बुक है। क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए, आपसे पूछा है बहुविकल्पी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर निपात। तो आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की यह तकरीब दीपू को किसने बताई। तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको डी करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है, पिकनिक का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखना है उद्यान भोजन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पे आपको तक लिखना है। पाँचवीं में है, ताजुब शब्द का हिंदी पर्याय है। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर आश्चर्य। तो आपको इस तरह से भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ 6वें में दिया है, दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे। यहाँ पे आपको सांची भरना है। और 7वें में जो है आपको छोटा भरना है। 8वें में आपको तकियाराम भरना है। और 9वें क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी भरना है। और 10वें में आपको कहानी भरना है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा, चुपचाप, वाक्य को सही प्रक्रम में लिखिए, सही पदक्रम में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो आपको उत्तर में लिखना है, दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह सिराने रखकर सोना चाहता था। नेक्स्ट आता है आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो आपको उत्तर में लिखे हैं, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या इसलिए करते हैं क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14। ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, ही का देखिए पहले में लिखा है, घर में एक ही टाइम पास अलार्म था। दूसरा में लिखना है, राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। और यहाँ भी में लिखना है, दीपू अपने कक्षा का मॉनिटर भी है। दूसरा है, अच्छी पढ़ाई से कामयाबी भी होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, दम साधना चुपचाप रह जाना, प्रयोग करना है। घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया डांट खाने के बाद दीपू का दम साध गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है, घड़ी कैसे टूट गई थी। तो आपको उत्तर में लिखना है, सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में ज़ोर से किक मार दी थी, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। 17 में है, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। तो आपको उत्तर में लिखना है, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि दीदी को सुबह देर से उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम अपनी सभी ज़रूरत की आवश्यक सामग्री रखेंगे, जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, ब्रश, पेस्ट आदि। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। तो आपको उत्तर में लिखना है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्तों के साथ सांची के ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है, दादी की घड़ी कहानी में
दादी रोज़ बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो आपको उत्तर में लिखना है दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिराने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आँख समय ही खुल गई। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। यह था आपका लास्ट क्वेश्चन।